आपको हम बता दें, प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। यह अपने आप में कहे तो बहुत बड़ी बात, बहुत हिम्मत वाला काम है। इस पर बोल देना कि आरजेडी, बीजेपी, जदयू का हर नेता इसके खिलाफ बोलना चाहता था, लेकिन वो अभी तक बोल नहीं पाया कि शराब बंदी खत्म, बोलना चाहता लेकिन उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आपको मतलब प्रशांत किशोर ये हिम्मत जुटाते हैं और इसके लिए सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वाकई में कहे तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि शराबबंदी कानून से केवल क्या है, तो केवल नुकसान है। शराब हर जगह पहुंच रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है। और अब प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी शराबबंदी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है जब विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा कि कोई आदमी कुछ दिन पहले एक अपना नया पार्टी बनाता है फिजिकल तरीके से, और इसके खौफ कौन खाता है, तो खौफ खाता है कहे तो लालू प्रसाद यादव का परिवार, उनकी पार्टी खौफ खा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उसके नेता जनता दल यूनाइटेड अब दशकों से बिहार में सत्ता में है, तो उसके नेता आपको मतलब जब समझिएगा पूरी बात। प्रशांत किशोर वाकई में कहे तो क्या चीज है, वह वाकई में जनता के मुद्दों को उठा रहा है हर जगह जाने से लिए, और कोई खौफ खा रहा है। अब इस पॉइंट पे आप आइए कि शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको मतलब सबसे पहले आपको बात समझना कि वाकई में कहे तो शराबबंदी जो बिहार में है वह वाकई में शराबबंदी नजर आ रहा है, या कितना सफल है, या आप लोग जान रहे हैं सफल कितना है, नहीं कह सकते, असफल बहुत ज्यादा है, इस बात का हम दावा करते। और प्रशांत किशोर शराबबंदी के खिलाफ बोलकर कहे तो जो हिम्मत दिखाई है लोगों के भी खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि हम खत्म कर देंगे, वह सैल्यूट करने के लायक है। सैल्यूट लिए, क्योंकि जानता हर कोई है कि शराबबंदी से केवल बिहार क्या है, तो बिहार में केवल नुकसान है, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं कितना नुकसान का है, का नुकसान शायद आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों का नुकसान है, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है बिहार की अर्थव्यवस्था को। अब एक बार जाकर डेटा पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार शराब बेचकर कितना रुपया कमा लेती है, बिहार सरकार कितना कमाती थी, और आज की तारीख में कहे तो बिहार को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी बात को प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाकर आंख से आंख में मिलाकर डालकर वह कह रहे हैं, जो भी लोग कम्युनिकेशन वगैरह के स्किल्स को जानते हैं उनको पता है कि आंख से आंख मिलाकर जब कोई आदमी जब बात करता है लोगों की, उसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है, यह आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी का जो लक्ष्य पकड़ा है कहे तो वह कितना बड़ा मुद्दा होगा विधानसभा के चुनाव में। पासवान और पासी कहे तो जो इस वक्त पे चिराग पासवान का वोटर है, वह ट्रस्ट है एक चीज से कि वह शराबबंदी कानून है। कई दफा पटना में इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। पासवान समाज के लोगों ने कहा कि कहे तो तारीफ पर तो बैन हटा दीजिए कम से कम। चिराग पासवान ने इस पर बोला कि वह नेचुरल ड्रिंक है, इस पर बैंड मत रखिए। अब इस बात को आप समझिएगा कि पासवान या निस्वा तब का हर व्यक्ति परेशान है, इसलिए है क्योंकि वह शराब को उसके घर तक पहुंच ही रहा है, ऊपर से पुलिस परेशान भी कर रही है। अब तक कब उनके घर में कौन पुलिस वाला घुसकर बदतमीजी कर देता है, गाली दे देता है। आप गांव वगैरह में रहते होइएगा तो देखते होइए, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिख के बताइएगा कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। और आपको पता होगा कि सबको पता है कि पुलिस वाले क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि सत्ता अगर आ गई जन स्वराज पार्टी की, तो 1 घंटा के अंदर कहे तो शराबबंदी का जो कानून है पूरा का पूरा खत्म होगा, तो हर कोई उनका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक जो शराब का मुद्दा था वह एक ऐसा मुद्दा बन चुका था कि आरजेडी के नेता कहते थे कि असफल है, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं था, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि सरकार बना देंगे तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। बीजेपी के कई नेता बोलते थे कि यह असफल है, जीताराम मांझी बोलते थे यह असफल है, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं होता था कि वह कह पाए कि अब शराबबंदी को हम खत्म कर देंगे जीतेंगे तो। कि प्रशांत किशोर ने हिम्मत दिखाई लोगों की, और यह एक अवसर बहुत बड़ा मुद्दा है। हर आदमी पढ़ा लिखा आदमी जान रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान है, लेकिन प्रशांत किशोर का बात करने का तरीका बहुत अलग है। आपको आप समझिएगा कि गांव वगैरह में या यादवों के गांव में वह आदमी जाकर यादवों के बीच में खड़ा होकर आंखें में आके आपका बेटा इस लायक नहीं है क्या वो नेता बन पाए, विधायक बन पाए, डिप्टी सीएम बन पाए। क्यों लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव नौगा फेल है, वही डिप्टी सीएम बनेगा। और यादव इस बात पर ताली पीटने लगते हैं, उसको लगता है कि वाकई में प्रशांत किशोर बहुत मुद्दे की बात कर रहे हैं, सही बात है।
क्यों वही यादव के लिए, दूसरा यादव क्यों नहीं? अब तुम बताते प्रशांत किशोर मुसलमानों के गांव में जाते हैं, वो आदमी मुसलमानों के बीच खड़ा होकर कहता है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि एक और डिप्टी सीएम बनेगा मुसलमान? आपने इतना साल वोट दिया तो क्या कुछ मिला आपको? मुसलमान को लगता है कि सही बात है। या आपको बता दो, वह आदमी आंखें में आंख डाल छोटे छोटे जनसभाओं के सहारे जो संवाद कर रहा है, वह संवाद इतना प्रभावित है कि शायद हर कोई अब प्रशांत किशोर के नाम से खौफ खा रहा है। अगर मतलब खौफ कौन खा रहा है, समझिएगा मेरी बात को। आरजेडी खौफ खा रही है, लालू यादव का परिवार खौफ खा रहा है, लालू यादव की पार्टी खौफ खा रहा है। तो 10 दशकों तक बिहार में अपनी सत्ता चलाती आ रही थी। उस जेडीयू के नेता जो जेडीयू 10 दशकों से सत्ता में है, उस बीजेपी के नेता कहते जो बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, आप भी जान रहे हैं, हम भी, आप समझिएगा पूरी बात को। वक्त में प्रशांत किशोर कुछ तो ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर, कि इफेक्ट क्रिएट जब हो रहा है जब आम जनता उनसे जुड़ रही है। प्रशांत किशोर के एक दो तरीकों के आप गौर करेंगे, सोचेंगे तो पता चलेगा कि इस आदमी के पास वाकई में बहुत बड़ा हिम्मत है कि वह आदमी यादवों के बीच में खड़ा होकर लालू यादव का शिकायत करे। उसके पास हिम्मत है कि वह आदमी खुलकर कहे कि दूसरा यादव केवल दूध बेचेगा, आप केवल दूध बेचेंगे, दूध लेकर मरिएगा तेजस्वी यादव के लिए। और कल की तारीख में कहे तो तेजस्वी यादव का बेटा और बेटी के लिए। आपको बता दो, सही बात है, वाकई में राजनीतिक में यह लोकतांत्रिक अपने इस व्यवस्था में हर पार्टी का यही हाल होते आ रहा है। आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, नेता का बेटा नेता होते, जाति के नाम पर रहने में जो समर्थक होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल प्रशांत किशोर के बारे में आज बात करने का इसलिए मन हुआ क्योंकि शराबबंदी का मुद्दा जो था जिसके विरुद्ध प्रशांत किशोर उन्होंने बोला, वह मुझे लगा कि ना वाकई में आपको यह बात बताना चाहिए। बिहार के कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान कराने वाला एक फैसला था। तो मतलब हर साल कहे तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपया का नुकसान से कारण हो रहा है। अगर शराब चालू कर दिया जाए, बिहार में शराब से होने वाली कमाई से पेट्रोल और डीजल का दाम कहे तो कम कर दिया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में बिहार की तुलना में पेट्रोल 200 रुपये प्रति लीटर सस्ता है, लगभग उतना ही सस्ता हमारे बिहार में भी हो सकता है। लेकिन बिहार में जो है कहे तो एक फैसला होता है, वह फैसला पूरी तरीके से गलत सिद्ध हो चुका है। लेकिन फिर भी कहे तो शायद जिद कहिए या अपने फैसले को सही साबित करने के लिए एक तो मन होता है, वह मन कहिए, उसके कारण वह फैसला आज तक लागू है। प्रशांत किशोर के बारे में कहे तो अब हर जगह पर चर्चा हो रही है। आप समझिए कि वह आदमी कौन सा इंटर क्रिएट कर देता है लोगों को बीच जाकर, कुछ दिन पहले वह पार्टी बनाता है, लेकिन आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू जैसे पार्टियों के नेता खौफ खा रहे हैं। कहे तो प्रशांत किशोर से इसलिए ऐसा वह खौफ खा रहे हैं क्योंकि वह प्रशांत किशोर कहे तो वह आदमी है जो वाकई में कहे तो मुद्दा का बात करते हैं हर जगह, जो कह रहा है कि अगर आपने नीतीश कुमार को बिजली के लिए वोट दिया तो आपको बिजली मिलने लगा। वो आदमी कह रहा है कि आपने लालू यादव को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो आपको कुर्सी पर बैठाएंगे तो आपने बैठने लगे, इस बार आप हमको वोट दीजिए क्योंकि हम आपके बेटे को रोजगार देंगे, इसके लिए आप वोट देंगे तो हम रोजगार देंगे। इंटैक्ट के लिए करता है जगह जाकर। तो प्रशांत किशोर के बारे में ग्राउंड पर कहिए कि तो बात कीजिएगा तो हर कोई कहेगा कि प्रशांत किशोर भी एक बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब कि हर एक कोई जो प्रशांत किशोर से प्रभावित है। फिलहाल शराबबंदी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। इसके बाद इतना जान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अगर मतलब कोई कागज पर लिख के ले लीजिए, पेपर लिख के ले लीजिए। प्रशांत किशोर पूरे जोर शोर के साथ शराबबंदी कानून के खिलाफ खड़े हैं। बाकी इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे बताएंगे। अंत में नाम परिचय कुणाल किशोर है। बाकी हमारे जुड़ने की आप सबको बहुत धन्यवाद।